एक दिन दीपक घर पर अकेला था और रात को मेरे ही साथ सो गया था क्योंकि सोने को जगह नहीं थी। जब मेरी नींद खुली तो मैंने जाना कि दीपक मेरे साथ कुछ हलचल कर रहा है। मैं चीखती रही लेकिन दीपक था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मजा तो मुझे भी बहुत आ रहा था, लेकिन साथ में दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे ही मुझे उस मजे को पाने के लिए इस दर्द को सहन करना ही पड़ेगा। इसी सोच के साथ मैंने दीपक को नहीं रोका। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब हकीकत से सपने में चली गई और मेरी चीख भी अब हल्की सिसकियों में बदल चुकी थी। अब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पूरे शरीर को ऐसे ढीला छोड़ दिया जैसे मैंने दीपक को उसे सौंप दिया हो। दीपक भी लगातार अपनी स्पीड बढ़ाता ही जा रहा था और थकने का या रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि किसी इंसान में इतनी ज्यादा ताकत आ कहां से सकती है कि वो लगातार इतनी देर तक एक ही गति से अपना काम करता रहे। लेकिन फिर मुझे याद आया कि वो अभी 25 साल का एक हट्टा कट्टा लड़का है और जिम वगैरह भी करता है, जिसके द्वारा उसने बहुत अच्छी बॉडी भी बना रखी है और इसी वजह से वो इतनी देर तक थकने का भी नाम तक नहीं ले रहा है। अब मैं बस अपनी आंखें बंद करे कराह रही थी और मेरे मुंह से बस सिसकियां ही निकल रही थी। आह, उई माँ, मम्मी, अरे मर गई, बस कर बेटा। मैं लगातार अपने मुंह से ऐसी आवाजें निकाल रही थी और इसके जवाब में दीपक बस यही कहता कि बस आंटी थोड़ी देर और। डॉट डॉट डॉट, आंटी बस होने ही वाला है, थोड़ी देर और। शायद उसे लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, लेकिन हकीकत में तो मुझे दर्द से ज्यादा तो मजा आ रहा था और मैं उसी मजे में अपनी सिसकियां निकाल रही थी। लगभग आधे घंटे तक एक जैसी स्पीड में मेहनत करने के बाद दीपक भी अब हौंफने लगा था और उसकी स्पीड भी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। लेकिन फिर अचानक से उसने अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने लगभग रोते हुए उससे कहा कि बस बेटा, अब बस कर, सहन नहीं होगा, अब इससे ज्यादा करेगा तो मैं मर जाऊंगी। मेरे इतना कहते ही अचानक से मुझे गर्म फुव्वारे के छूटने का एहसास हुआ।